उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अगर अपनी खामियों को दूर करने में कामयाब रही तो अब बाबर आजम की वापसी के साथ अगर वो होती है तो फिर पाकिस्तान की टीम का कम्बिनेशन अब बेहतर दिखाई देगा। अजान वैस को अपनी जगह खाली करना पड़ेगी, उनकी जगह बाबर आजम को मौका मिल सकता है, लेकिन उनकी फ़िटनेस पर अभी तक सवालिया निशान है। और जब लंदन में पहुँचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये फैसला होगा कि बाबर आजम ये इस तारीखी लॉर्ड टेस्ट में खेलेंगे या नहीं। लेकिन इस बात के इम्कान ज़्यादा हैं कि बाबर आजम की कमबैक हो जाएगा। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में एक फास्ट बॉलर को रिप्लेस किया जा सकता है, उबैद शाह को मौका मिल सकता है, क्योंकि वहाँ की जो विकेट है उस पर 2 स्पिनर के साथ पाकिस्तान की टीम जाना पसंद करेगी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले मैच में अली उस्मान ने 5 खिलाड़ियों को शिकार किया था, उसके साथ अब साजिद खान को मौका दिया जा सकता है प्लेइंग 11 में। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम में बहुत सी खामियाँ जिनको दूर करने पर कोशिश की जा रही है। हम हर मैच में यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन में बेहतर परफॉर्मेंस देगी, बॉलिंग लाइन अपना कोई अच्छी परफॉर्मेंस देकर कुछ हौसला बढ़ाएगी। लेकिन वही मुतवातिर गलतियां जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाहर जाती गेंदों को खेलना, अंदर आती गेंदों को और गैर ज़रूरी शर्त पर बाहर की तरफ खेलने की कोशिश करना, ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टीम को जो अपनी फील्डिंग का मेयार है उसको बेहतर करना होगा। लेकिन उसके बगैर अगर फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की टीम की कामयाबी को मिलना बहुत दुश्वार हो। सही। जाहिद मकसूद साहब, हम बात करें अगर बैटिंग ले की तो 171 पर ऑल आउट होने के बाद आपको लगता है जो बैट्समैन है और जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऐसे ही सेट होना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली कुछ चेंजेस होंगी है, बाबर टीम में आते हैं। आपको क्या लगता है सलमान आगा की अगर हम बात करें, साउथ शकील की बात करें या रिजवान की बात करें, स्पेशली जैसे रिजवान को इन करना है या आउट करने इस हवाले से भी डिस्कशन है, तो आपको लगता है कि ये बैटिंग ऑर्डर कैसे सेट हो सकता है अगले मैच के लिए? देखें, जब टीम वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट मैच जीता पाकिस्तान ने तो वहाँ से कुछ उम्मीद बंधी थी कि अच्छा कंपटीशन होगा। जहाँ तक इस गुजरे हुए टेस्ट का तल्लक है लीड्स का, तो 2018 में भी हम एक इनिंग्स और कुछ रन से आ रहे थे और वो यूँ कि तू हमारी परफॉर्मेंस बरकरार है। और साल हर साल से टेस्ट क्रिकेट का अगर जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तानी टीम अपने कहना चाहिए कंटिन्यूटी इसी तरह है कि इसी तरह से हार रही है और इसी तरह से एक मायूस कुन खेल का मुजाहरा कर रही है। ज़्यादातर जिक्र हम बैटिंग का करते हैं, यहाँ बॉलिंग ने भी बहुत मायूस किया। अब देखें, इस टेस्ट में भी ऐसे दिखाई दिया, हालांकि एक्सपीरियंस है उनका काउंटी क्रिकेट का काफ़ी। मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली हमें एक जैसे बॉलर दिखाई दिए। और फिर खुर्रम मंजूर को पता नहीं क्या हो गया कि पिछले जो है 3 या 4 टेस्ट हैं उसमें तकरीबन 29 नो बॉल कर चुके हैं। वो नो बॉल करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, उनकी स्पीड भी कम हो गई है, 117 तक हो गई है। अब क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट है और लॉर्ड्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, हालांकि हर मैच नया होता है, रिकॉर्ड इतना असरअंदाज नहीं होता, लेकिन लॉर्ड्स का देखा जाए तो 2018 में पाकिस्तान यहाँ पे मैच जीत चुका है। तब जो टीम के कैप्टन थे, अब वो हेड कोच हैं, सरफराज टीम के साथ हैं और पाकिस्तान को वहाँ कोई ना कोई चेंज लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर स्पीड के लिए आप उबैद शाह को साथ लेकर गए हैं तो फिर चांस दे दें उबैद शाह को। तो ताकि कुछ तो उम्मीद बंधे। फिर अब 1 या 2 दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत सा मीडिया रिजवान का भी नाम ले रहा है कि जी रिजवान को बाहर बिठाया जा रहा है, लेकिन बाबर आजम का जैसा मिजाज है लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे। लगता यही है जो अभी यूसुफ साहब कह रहे थे कि बाबर अगर फिट होकर टीम में वापस आते हैं तो यही चांस बनता है कि ओपनिंग पे हो सकता है शान या अब्दुल्ला चले जाएं इमाम के साथ। इमाम के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। जब 2018 का मैच था उसमें भी इमाम ओपनिंग पे आए थे, एक में 4 रन बनाए थे, एक में गालबन 18 रन पे नॉट आउट रहे थे। तो इमाम के साथ हो सकता है अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद को भेजना चाहें, फिर खुद आ जाएँ। और अगर ज़्यादा जिक्र होता है वो रिजवान का या सऊद शकील का होता है, सलमान आगा का जिक्र ही नहीं होता। हालांकि हमारे T20 के कैप्टन हैं, ना एज आ कैप्टन अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके, टेस्ट टीम का उनको चांस मिला था और ना ही बैटिंग में और ना ही बॉलिंग में, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप दिखाई देते हैं। एक कहना चाहिए कि फिर भी टीम में हम तो उम्मीद फिर भी लगा लेते हैं कि टीम जो अच्छा करेगी, लेकिन 2 या 3 चेंजेस कप्तान को थोड़ा सा बोल्ड फैसला करना पड़ेगा लास्ट टेस्ट के लिए। बिल्कुल। सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे? जैसा हमने बात की उबैद शाह के हवाले से हम बात करें तो उनको मौका मिलना चाहिए और इसके साथ साथ फिर 2 स्पिनर्स को खिलाने के हवाले से, स्पेशली स्पिनर्स को लॉर्ड्स के पिच पर आपको लगता है कितना स्मार्ट मूव है, या फिर फ्लैट और ड्राई पिच पर ये कितना रिस्की हो सकता है? देखिए, फ्लैट एंड ड्राई पिच अगर है जैसी होती है तो फिर तो खिला सकते हैं 2 स्पिनर्स बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं वो भी आजकल स्पिनर ही बने हुए हैं। जो उनकी बॉलिंग है, जो उनकी स्पीड है, बिल्कुल वो स्पिनर वाली परफॉर्मेंस है उनकी। तो ऐसे में अगर असली स्पिनर को खिला लें तो शायद वो विकेट भी ले लें। हमारे फास्ट बॉलर की आजकल की स्पीड है उतने में तो शाहिद अफरीदी स्पिन बॉलिंग किया करते थे अपने कैरियर में। कहाँ हमारे पास 100 वाला शोएब अख्तर साहब, हमारे सारे बॉलर 70, 74 इतने रह गए। तो जाहिद साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जो पहला मैच था उसमें असल डिसअपॉइंटमेंट तो हमारे बॉलर्स की
जहाँ पे इंग्लैंड वालों ने हमें 171 पे आउट किया और हमारे बॉलर की बॉल नहीं पहुंच रही थी, रिजवान गुप्ता सिलेक्टिव विकेट कीपिंग कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने 400 प्लस रन बनवा दिए, फिर सेकंड इनिंग में फिर हमारी बैटिंग नाकाम हुई। तो ओवरऑल तो पूरी तरह हम लोग फ्लॉप ही रहे इस मैच में। अब देखते हैं बाबर आते हैं नहीं आते, लेकिन बाबर के बगैर भी इन लोगों को खेलना चाहिए था थोड़ा बहुत। तो जितने सारे सीनियर मामूल का बस चले तो सारे मैच को पिंडी में ही रखवाया करें, वहीं पे रन करते हैं वो। अजान अवैस एक अच्छी इनिंग के बाद वो लगी नहीं रहा कि ये वही वाला प्लेयर था। शान मसूद का कंसिस्टेंसी नहीं है, सऊद शकील का भी कंसिस्टेंसी नहीं रही, और रिजवान और सलमान ये भी मुसलसल फ्लॉप जा रहे हैं। एक अब्दुल्ला शफीक जो इत्तेफाक से टीम में आए क्योंकि वहाँ पे लीग खेल रहे थे, जरूरत पड़ी तो उनको बुलाया शान की इंजरी के बाद, वही थोड़े बहुत रन कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है हमारी, चाहे हम बैटिंग देखें चाहे हम बॉलिंग देखें, तो वो बहुत खराब है। और बॉलिंग में तो हम कह सकते हैं कि शाहीन को नीला है, नसीम को नीला है। बैटिंग में कौन सा हमारा ब्रेडमैन इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है जो हम कहें कि सेलेक्टर्स को लेकर आते थे परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। जो प्लेयर नजर आते हैं वो तो यही है, लेकिन जिस तरह की मायूस कौन परफॉर्मेंस रही उससे तो अगली दफा इंग्लैंड भी बोलेगा कि भाई इनके साथ नहीं खेलना, हमको खेलना भी तो एक मैच है। अभी जिस तरह के बयान आ रहे हैं उनके साथ क्रिकेटर्स के, उनके मीडिया के, दौर तरीन टीम में 50 साल की, और सब इस तरह की बातें सब कर रहे हैं। इसका यही जवाब है कि अगले दोनों मैचेस हैं उनमें अच्छा खेल पेश करें, जीते हैं और फिर सबको जवाब दें। तो वैसे भी लॉर्ड्स में जैसे अभी जिक्र हुआ 2 मैच पाकिस्तान जीता है, आखिरी दोनों मैच पाकिस्तान जीता है। तो हो सकता है तीसरा भी जीत जाए, लेकिन माजी की टीम, अभी की टीम, मोराल, सब चीज़ों में बहुत फर्क है। लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद अच्छा परफॉर्म। बिल्कुल यूसुफ, अगर हमें ऑब्वियसली ये सीरीज़ में एक एक्साइटमेंट है, इसको ज़िंदा रखने के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ऐसा क्या लगता है ये सेकंड टेस्ट जीतने के लिए वो ऐसी क्या गलती है पहले टेस्ट की जो हमें हरगिज़ रिपीट नहीं करनी? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो पाकिस्तान की टीम की है कि उसकी जो फील्डिंग का मेयार है बहुत ही पस्त है। और आपने देखा कि ग्राउंड फील्डिंग के साथ साथ जो उसकी कैचिंग ड्रॉप करना, ये पाकिस्तान टीम के लिए हमेशा एक मसला रहा है। इस पर यकीनी तौर पर जो मैकडर्मट थे, शेन मैकडर्मट पाकिस्तान टीम के जो फील्डिंग कोच थे, उन्होंने भी चंद हफ्ते पहले रिज़ाइन किया था। पाकिस्तान टीम के साथ मंसूर अमजद जो यंगस्टर हैं पाकिस्तानी फील्डिंग टीम के साथ बतौर कोच वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फील्डिंग के लिए अगर आपने दुरुस्त करना तो उसके लिए खिलाड़ियों को इनफरादी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि ग्राउंड में सिर्फ कोचेज़ वगैरह तो प्रैक्टिस करवा देते हैं, लेकिन जब तक आप खुद अपनी ज़ाती तवज्जो से फील्डिंग को इम्प्रूवमेंट के लिए काम नहीं करेंगे उस वक्त तक फील्डिंग का मेयार बेहतर नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें कि पाकिस्तान टीम की हमेशा जो माजी की रवायत रही है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसने पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाए हैं, तो उस पर तो यकीनी तौर पर एक दबाव होगा कि पाकिस्तानी टीम को जो बॉलिंग कम्बिनेशन उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के माजी में फास्ट बॉलर ने हमेशा पाकिस्तान की फतवात में अहम किरदार अदा किया, लेकिन अब गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तान की टीम के जो पेसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़वाल का शिकार है। नसीम और शहीन के अदम मौजूदगी में यंगस्टर को मौका दिया गया जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया,